हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है मंगलम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर है बच्चों, और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो बढ़िया से क्लास को अच्छी तरह से आपको देखना है, यहीं पर सारी चीजों को याद कर लेना है और साथ साथ में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि यहां पर आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो तनु क्लास ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? मंगलम। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो एक तो हमें इसका परिचय जानना है ना, कि मंगलम जो पाठ है, मंगलम का क्या अर्थ है, मंगलम जो है किससे लिया गया है, वेद से या पुराण से या फिर उपनिषद से, है ना। छोटे छोटे चीजों को जानेंगे। फिर उसके बाद होगा 5 मुख्य मंत्र, है ना। इसमें 5 मुख्य मंत्र का चर्चा किया गया है, तो पांचों मंत्रों का हम लोग अर्थ के साथ बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। फिर लास्ट में हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हम लोग पढ़ते पढ़ते बीच में एक एक मंत्र को देखेंगे और साथ साथ में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, कि यहां से कौन कौन से प्रश्न आपको आने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं परिचय, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका परिचय में सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों, कि जो हमारा मंगलम चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। ध्यान रखिएगा, ये हमारा चैप्टर है बच्चों मंगलम, है ना। पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मंगलम का अर्थ पूछा जाता है। तो मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है प्यारे बच्चों? कल्याण, यानी कि लोगों का कल्याण करना, लोगों की जो है भला करना, सहायता करना, मदद करना, उसका, है ना, उसको समृद्ध करना, है ना। तो ये होता है मंगलम। अब बात करते हैं, ये आपको आता है कि मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, मुख्य रूप से कुल कितने वेद हैं, है ना। ये छोटा परिचय हम लोग संस्कृत शुरू कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से कितने वेद हैं टोटल? तो कुल वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को याद रखना है। पहला आपका ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। आपको पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद। आपका लगभग 3500 ईसा पूर्व, 3500 यानी कि वर्ष पहले इसको लिखा गया है। ठीक, फिर उसके बाद है यजुर्वेद, फिर उसके बाद है सामवेद, फिर है आपका अथर्ववेद, है ना। तो यहाँ पर मोटी मोटी बातें आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में क्या किया गया है, तो देव लोगों का वर्णन किया गया है, उसमें मंत्र ये सब चीज दिया गया है। यजुर्वेद में जो है धार्मिक कर्मकांड के बारे में चर्चा किया गया है ना, कैसे पाठ कैसे पढ़ा जाए, कैसे धार्मिक कर्मकांड किया जाए, क्रियाक्रम ये सब चीज। फिर उसके बाद जो सामवेद है, साम मतलब होता है गायन, यानी कि इसमें गीत से संबंधित, है ना, गायन के बारे में वर्णन है। और लास्ट में है हमारा अथर्ववेद, जो कि सबसे लास्ट में यह अथर्ववेद आता है, और इसमें आधुनिक चीजें, सारा चीज वर्णन है, कृषि के बारे में, जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, सारा कुछ इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, बात करते हैं, पूछा जाता है उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, है ना। उपनिषद का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। मतलब कि पहले के जमाने में क्या होते थे कि गुरु जो होते थे वो आपका पीपल के पेड़ के आसपास लेकर के बैठते थे, और उसके चारों तरफ उसके शिष्य उसको घेर करके रहते थे, और सब किसी को क्या करते थे? ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे, विद्या प्रदान करते थे। फिर उपनिषद की कुल संख्या पूछी जाती है, तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है, याद रहेगा। उसके बाद उपनिषद, ये तो क्वेश्चन आपको आता है बच्चों, उपनिषद का जो है किस पर आधारित है ना। उपनिषद का आधार क्या है? उपनिषद में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो प्रमुख रूप से उपनिषद में ना दर्शन पर, ये दर्शन पर आधारित है, यानी कि इसमें दर्शन का वर्णन किया गया है, कि जैसे ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे है, ईश्वर की ये मतलब कि है या नहीं है ना, ईश्वर का रूप कैसा है, ये संसार कौन चलाता है, मतलब वैसे वैसे क्वेश्चन करते हैं, यानी कि जो से यहाँ पर सोचने चिंतन करने की बात नहीं होती है, मतलब कि अलग लेवल की बातें होती है यहाँ पर, है ना। तो ये दर्शन पर आधारित है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है, टोटल कितने वेदांग हैं। वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, और कुल जो है 6 वेदांग है। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग है। ये छोटे छोटे चीज अभी याद रखेंगे, फिर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर को। पुराण, उपनिषद, महाभारत की रचना किसने की है? तो पुराण, उपनिषद और महाभारत, इन सब की रचना किसने की है? वेद व्यास ने किया है। कौन किया है? वेद व्यास। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या पूछी जाएगी तो बताएंगे टोटल 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। ठीक,
फिर उसके बाद आपका जो मंगलम पाठ है, तो मंगलम पाठ पूछा जाता है किससे लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। तो मंगलम जो पाठ है ये हमारा उपनिषद से लिया गया है, वेद और पुराण महाभारत ये सबसे लिया नहीं गया, बल्कि किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, तो ये याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी हैं, यानी कि इसमें जितने भी मंत्र हैं वेद व्यास जी के हैं। यह पाठ पद्यात्मक रूप में है। ठीक है, किस रूप में है, पद्यात्मक। देखिए दो चीज होता है बच्चों, एक होता है गद्यात्मक, है ना, यानी कि एक होता है गद्य और एक होता है पद। जो कहानी के रूप में होता है तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं गद्य, और जो कविता के रूप में होता है तो इसको बोलते हैं क्या, पद। इसको क्या बोलते हैं, पद। तो ये पद्यात्मक रूप में है, यानी कि क्या है, एक तरह की कविता की टाइप का है। ठीक, जिसमें प्रमुख रूप से कुल कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है, तो पूछा जाता है कि जो मंगलम है, मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है, तो टोटल 5 मंत्रों का उल्लेख किया गया है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, और यहां से आपको बढ़िया से सारी चीजों को समझते हुए जाना है, अच्छी तरह से समझते हुए जाना है। ध्यान रखिए, आपको पूरा का पूरा संस्कृत में पीएचडी नहीं करना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में काम आए, है ना। कहा जाता है कि पूरे विश्व में लगभग 1% से भी कम लोग, इतना यानी 1% से भी कम लोग संस्कृत बोल पाते हैं, है ना, इतना टफ लैंग्वेज है। तो इसलिए हमको पूरा का पूरा लैंग्वेज यहाँ पर सीखना नहीं है, संस्कृत बोलने खूब ज्यादा नहीं सीखना है, हमको इतना कर लेना कि मेरा पूरा एग्जाम निकल जाए और हमको 96, 97, 98 के आसपास हमको मार्क्स मिल जाए। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं, तैयार है सबको, बताइए तो। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसका परिचय वाले भाग को, कि जो आपको पाठ में दिया गया है। यहां पर है बच्चों कि उपनिषदः वैदिक वाग्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनय प्रकटयन्ति। कुछ समझ में नहीं आया, क्या कह रहा है कि उपनिषदः यानी कि जो उपनिषद है, वैदिक वाग्मस्य यानी कि वैदिक साहित्य के, है ना। उपनिषद क्या है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे, मतलब कि उसके अंतिम भाग में किसका वर्णन है, दर्शन शास्त्रास्य सिद्धांतनय प्रकटयन्ति, यानी कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट करते हैं। तो उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करते हैं, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करते हैं, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। क्या कह रहा है कि सर्वत्र, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, पूरे संसार में, संपूर्ण जगत में, है ना। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः, यानी कि जो परम पुरुष परमात्मा है, महिमा प्रधानतया गीयते, उसी परम जो परमात्मा है, उसी परम पुरुष परमात्मा की महिमा, उसका गायन प्रमुख रूप से गाया जाता है ना। आप प्रार्थना करते हैं तो किसका गायन करते हैं, उसी परम पुरुष परमात्मा का गायन करते हैं, उसी का महिमा मंडन करते हैं, है ना। अभी यहां पर हम हिंदी में भी दे दिए ताकि आप लोग बाद में जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक, बात करते हैं तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चस्ति। क्या कह रहा है, तेन यानी उसी परमात्मना, तेन मतलब उसी, और परमात्मना जगत यानी कि उसी परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त मनुशासितम चस्ति, यानी उसी परमात्मा से ये पूरा का पूरा संसार व्याप्त है और अनुशासित है। यानी इस पूरे संपूर्ण संसार को, जगत को चलाने वाला कौन है, ये परम पुरुष परमात्मा है। इस पूरे संसार में कौन व्याप्त है, यही आपका परम पुरुष परमात्मा है। स एव सर्वेशम तपसम परम लक्ष्यम, यानी कि सभी लोगों का प्रमुख रूप से परम लक्ष्य क्या है, तो सभी लोगों का लक्ष्य है उस परमात्मा की प्राप्ति, सभी लोगों के तपस्या का, सर्वेशम सभी लोगों का, है ना। तपस्या यानी तपसम, तपस्या का मुख्य लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्यम यानी कि मुख्य लक्ष्य क्या है, तो उस परमात्मा की प्राप्ति है। आई बात समझ में। बात करते हैं अस्मिन पाठे। अस्मिन पाठे मतलब हम लोग इस पाठ में, इस चैप्टर में, है ना, अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषदम, यानी कि इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद का पद्यात्मक पंचमंत्र संकलित संति, यानी कि प्रमुख रूप से इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद का कितना 5 मंत्र संकलित है, इसमें है वर्णन, है ना। तो इस पाठ में हम लोग 5 मंत्रों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा
मंगलम चैप्टर है, इसमें कुल कितने मंत्रों का उल्लेख है? 5 मंत्रों का। देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो है उपनिषद का सिद्धांत, उपनिषद में किस चीज का वर्णन है? ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। किसका वर्णन है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का। फिर पूछा जाता है आपको कि सर्वत्र यानी कि सभी जगह किसका गायन गाया जाता है, किसका महिमा मंडन किया जाता है? तो याद रखना, परमात्मा का गायन गाया जाता है मुख्य रूप से। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सभी जगत, संपूर्ण जगत में कौन व्याप्त है? व्याप्त है ना यहाँ पर, तो संपूर्ण जगत में कौन व्याप्त है? तो परमात्मा व्याप्त है। संपूर्ण जगत किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। सब के सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको, ठीक है। आपको संस्कृत में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी प्रकार से हिंदी में वर्ड बदल करके अनुवाद करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सभी लोगों की तपस्या का मुख्य लक्ष्य क्या है? स एव सर्वेशम तपसम परमम लक्ष्यम। सभी लोगों के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है। इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद के कितने मंत्रों का उल्लेख है? 5 मंत्रा, यानी कि 5 मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है। चलो इसका हम लोग हिंदी पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहां पर देखिए कि उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करते हैं, है ना। फिर उसके बाद है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई जाती है। किसकी महिमा? परम पुरुष परमात्मा की। उस परमात्मा से संपूर्ण जगत क्या है? एक तो व्याप्त है और अनुशासित है, उसी के द्वारा पूरा का पूरा संसार चल रहा है। परमात्मा की प्राप्ति ही सभी का लक्ष्य है। तपस्या का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद का पद्यात्मक रूप में कितने मंत्र? 5 मंत्र क्या है? संकलित हैं। आई बातें समझ में? अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने यहां पर प्रॉपर तरीके से सही ढंग से लिख दिया है ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, बस पढ़ लेंगे तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो है प्रमुख रूप से उपनिषद किस प्रकार के सिद्धांत का प्रकट करते हैं? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण जगत में किसकी महिमा गाई जाती है? तो परमात्मा की महिमा गाई जाती है। याद हो गया? संपूर्ण जगत किसके द्वारा अनुशासित है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण जगत किसके द्वारा अनुशासित है? मानव के द्वारा, मशीन के द्वारा, तकनीक के द्वारा, या फिर परमात्मा के द्वारा अनुशासित है? तो संपूर्ण जगत परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। फिर है संपूर्ण संसार में व्याप्त है। कौन व्याप्त है संपूर्ण संसार में? तो प्रमुख रूप से संपूर्ण संसार में हर जगह कौन व्याप्त है? तो परमात्मा व्याप्त है हर जगह। इस कलम में, इस बोर्ड में, इस पूरे संसार में, पेड़ पौधे जीव जंतु हर जगह वो व्याप्त है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है कि सभी की तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? तो सभी की तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? परमात्मा की प्राप्ति। यहां तक हो गया? कहीं पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। चलो सारा कुछ मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें टोटल 5 मंत्र हैं, तो एक एक करके सारे मंत्रों को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। चलिए तैयार हो जाइए सब कोई जल्दी से, है ना। पहला मंत्र है आपका, शुरू करें पढ़ने के लिए। अब हम लोग पहला मंत्र शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। ये जो मंत्र है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये जो पहला मंत्र है ना, पूछा जाता है कि पहला मंत्र जो मंगलम पाठ का पहला मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? ये पांचों का पांचों मंत्र उपनिषद से लिया गया है। तो ये पहला जो मंत्र है कौन सा उपनिषद से लिया गया है? हमने कहा आपको टोटल उपनिषदों की संख्या 108 है। जो पहला मंत्र है ये लिया गया है जो है ईशापनिषद, है ना। ईशावास्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं इस मंत्र को और इसका उच्चारण करते हैं, या हिंदी वर्तनी करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्यापिहितम मुखम। हिरण्मयेन यानी कि हिरण, यानी हिरण्य मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि हिरण्य का मतलब क्या होता है? हिरण्य या इसका मतलब होता है सोना, ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेन, पात्रेन मतलब क्या होता है? पात्र यानी कि बर्तन। हिरण्मयेन मतलब कि सोना हो गया, यानी कि सोने के पात्र। सत्यस्य पिहितम मुखम, यानी कि सत्यस्य है ना, यहां पर सत्य है ना, सत्य, और यहां पर क्या है? मुखम यानी कि मुख, यानी कि जो हमारा
जो हमारा सत्य का जो मुख है ना, सत्य का जो मुख है वो किसके द्वारा ढक दिया गया है? सोने के पात्र से ढक दिया गया है। यानी कि वर्तमान टाइम पीरियड में जो व्यक्ति सच बोलता है उसके मुंह को ढक दिया जाता है सोने से, सोने के बर्तन से। सोने के बर्तन का मतलब क्या हुआ? टाका पैसा से भर दिया जाता है ना। कोई पर पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, रुपया दे दिए, छूट मिल गया आपको, तो ये सोने से मतलब कि रुपया पैसा से, धन दौलत से इसको ढक दिया गया है। किसको? सत्य को, सच्चाई को, है ना। बोलते ना पहले सच्चाई का भलाई नहीं, जमाना नहीं रहा, और है ना। तो सत्य का मुंह ढक दिया गया किसके पात्र से? सोने के पात्र से, पूरे के पूरे, है ना। आप ही पढ़ाई करते हो स्कूल में, आप बोलोगे कि सर मुझे ज्यादा मार्क्स दीजिएगा, प्रैक्टिकल मेरा साइंस में 20 है और सोशियोलॉजी, ये क्या होता है, सोशल साइंस में 20 है, तो हमको 20 में 20 दीजिएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ा रुपया उसके नाक में सूंघाना पड़ता है, थोड़ा रुपया देना पड़ता है। तो सच्चाई ढक गया है किससे? सोने के पात्र से, रुपये से, धन दौलत से। ठीक, आगे है तत्वम पूषण पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टये। क्या कह रहा है? तत्वम, हे पूषण यानी कि सूर्य, हे सूर्य, सत्य धर्माय दृष्टये, यानी कि हे सूर्य आप ऐसा प्रकाश कीजिए कि सत्य और धर्म के जो मुंह सोने के पात्र से ढक दिया है उसको उजागर कर दीजिए, उस सोने के पात्र को उसके मुंह से हटा दीजिए। ये कह रहा है यहां पर। आई बात समझ में? चलिए तो बात करते हैं इसका यहां पर कि सत्य का जो मुंह है किससे ढक दिया गया है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए उसको क्या करना है? देखना है। दृष्टये, देखने के लिए। किसको देखने के लिए? सत्य और धर्माय, यानी कि सच्चाई और धर्म, इन दोनों को देखने के लिए किससे आप यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं? हे तत्तम पूषण, यानी कि हे सूर्य, है ना। यहां पर जो सत्य और धर्म का मुंह जो सोने के पात्र से ढक दिया गया है, तो हमें देखना है, उसे हटा दीजिए, है ना। सोने के पात्र को हटा दीजिए ताकि मैं सच्चाई को देख सकूं, धर्म को देख सकूं। आई बात समझ में? अब यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है? तो पहला ही क्वेश्चन यहां पर पूछता है कि जो ये मंत्र है जो हमने अभी पढ़ा कि जो सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, हे सूर्य, सत्य और धर्म को देखने के लिए सोने के पात्र को हटा दीजिए, यह मंत्र किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद में उल्लेखित है। कौन सा उपनिषद? ध्यान रखेंगे, ईशावास्य। पूछा जाता है कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ईशावास्य उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? सत्य का, असत्य का, जीत का, या फिर यहां पर जो है नदी का? इस प्रकार से बोलेगा तो ध्यान रखिएगा सत्य का उल्लेख किया गया है ईशावास्य उपनिषद में। फिर क्वेश्चन बनता है कि सत्य का जो मुंह है वो किससे ढका हुआ है, किससे ढक गया है? तो सत्य का जो, सच्चाई का जो मुंह है वो सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से ढक गया है। फिर आगे आता है हिरण्मयेन पात्रेण, और आगे हमारा है क्या? हिरण्मयेन पात्रेण, और आगे जाकर के लास्ट में हमने क्या देखा था? दृष्टये, हे सूर्य क्या कीजिए? सोने के पात्र से और धर्म के, ये सोना, ये सत्य और धर्म के मुंह से ये जो है पात्र जो है सोने का, उसको हटा दीजिए। तो ये वाला जो मंत्र है ना, इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में दे देगा, हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ये मंत्र कहां पर है, या फिर ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ऐसे पूछेगा। तो ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का पंक्ति आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग और देखते हैं दूसरे मंत्र को। जल्दी से बताइए, यहां तक कोई समस्या है, किसी प्रकार की दिक्कत है? चलो तो देखते हैं अब हम लोग दूसरा मंत्र को, है ना। चलिए, तो दूसरा हमारा मंत्र है प्यारे बच्चों, अणोर्णियान महतो महीयान। अणोर्णियान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। क्या कह रहा है? अणोर्णियान महतो महीयान, यानी कि जो हमारा अणु से भी छोटा से छोटा, और है महतो महीयान, यानी कि महान से महान, बड़ा से बड़ा। आत्मस्य क्या है? छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मस्य, यानी कि आत्मा है।
तो कहा जाता है कि सूक्ष्म से और सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा है। आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, ये आत्मा कहां पर रहता है? जंतुर, जंतु मतलब जंतुओं के, निहितो जंतुओं के अंदर, गुहायाम तो जंतुओं के अंदर एक गुहा है, हृदय में, है ना। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। गुफा मतलब जंगल। तो क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान आत्मा है। और ये आत्मा कहां पर रहता है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। तम करतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान मही, जो है महिमान महिमान मात्मनः। फिर क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है कि तम करतु पश्यति वीत शोको, है ना, यानी कि उसको जो है तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले अपने विद्या के प्रभाव से रहित होकर के, शोक रहित होकर के देखते हैं आत्मा को। यानी कि जो विद्वान होते हैं, जो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं और खोजबीन करते हैं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, दर्शन शास्त्र पर अध्ययन करते हैं, तो वो अपने विद्या से, ज्ञान से भरपूर होकर और शोक रहित होकर, शोक रहित मतलब कि पूरे प्रसन्न होकर, शोक मतलब कि दुख रहित मतलब दुख नहीं होना, यानी कि बिना दुख के उस आत्मा को देखते हैं वो अपने विद्या के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? विद्या के प्रभाव से। इसका टोटल मीनिंग क्या हो गया? तो ध्यान दीजिए, इसका हुआ अर्थ कि आत्मा छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। और ये कहां रहते हैं? तो ये सभी जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले, यानी कि जो पूरा दम तर्क वितर्क करता है, बढ़िया से अध्ययन करता है, दर्शन पर अध्ययन करता है, तो वे तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्वान अपने विद्या के प्रभाव से, अपने ज्ञान के प्रभाव से शोक रहित होकर, यानी कि बिना दुख के देखते हैं। किसको देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। आई बात समझ में? चले अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अर्थ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये हमारा जो था प्रमुख रूप से, ये जो हमारा प्रमुख रूप से जो ये मंत्र था, ये पूरा का पूरा जो दूसरा मंत्र है तम करतु, है ना, ये जो हमारा मंत्र है अणोर्नियान महतो महियान, ये मंत्र दूसरा जो मंत्र है किससे लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है कठोपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? कठोपनिषद। अब फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कि छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा है। फिर पूछा जाता है कि आत्मा कहां पर रहता है? आत्मा जंतु के कहां पर निवास करते हैं? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी जंगल में निवास करते हैं। फिर है आगे पूछता है कि आत्मा के बारे में चर्चा कहां पर किया गया है? तो आत्मा के बारे में चर्चा हमने देखा दूसरा मंत्र में, जो कि उपनिषद कठोपनिषद से लिया गया है, इसमें चर्चा किया गया है। जो हमारा पहला वाला जो था किसके बारे में? सत्य के बारे में, कि सत्य का मुंह सोने के बर्तन से ढक गया है, हे सूरज उसको हटा दीजिए, सत्य और धर्म को देखने के लिए सोने के पात्र को हटा दीजिए। तो सत्य का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में वर्णन किया गया है, जबकि यहां पर आत्मा का वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। फिर पूछता है क्वेश्चन आपको कि विद्वान बिना शोक के, बिना दुख के, बिना गम के, बिना शोक के, शोक रहित होकर किसको देखते हैं? तो किसको देखते हैं विद्वान? आत्मा को देखते हैं, है ना, शोक रहित होकर आत्मा को देखते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा मंत्र, और ये तो आपका नॉर्मल मंत्र है बच्चों, सामान्य है, और ये आप लोग सबको इससे परिचित होंगे, है ना। भारत का सिक्का है, रुपया है, उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो ये वाला मंत्र यहाँ पर है और इसके बारे में वर्णन करते हैं। है सत्यमेव जयते ना निरितम सत्यमेन पंथा विततो देवयान येना कर्मण विषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्य सत्यस्य परम निधानम। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है सत्यमेव जयते, यानी कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है।
नानिरितम, कभी भी असत्य की जीत नहीं होती, नानिरितम। फिर आगे कहता है सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य यानी कि सच्चाई की, पंथा यानी कि सच्चाई की राह, सच्चाई की पथ यानी कि रास्ता, विततो देवयान कहां तक जाती है, तो जो सत्य का मार्ग है, जो सत्य का पथ है, जो सत्य का रास्ता है, ये देवलोक तक जाता है। कहां तक जाता है, देवयाना, देवलोक तक जाता है, स्वर्ग लोक तक जाता है। आगे बात करते हैं, ये न कर्मण विरशयो ह्याप्त कामा यत्र तत्व सत्यस्य परम निधानम। आगे कहता है कि इस रास्ते पर चलकर ही ऋषि मुनि, है ना, ये न कर्मण विरशयो ह्याप्त कामा, यानी कि इस रास्ते पर चल करके ही क्या करते हैं, जो है ऋषि मुनि जो होते हैं, ये अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यत्र तत्व सत्यस्य परम निधानम, और प्रमुख रूप से क्या है, यत्र तत्व, इसके अलावा देवलोक तक जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यत्र तत्र, है ना, इसके अलावा इस प्रकार कोई और दूसरा मार्ग नहीं है परम सत्य तक पहुंचने का। ठीक, तो सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ नहीं, है ना, सत्य ही हमेशा जीतता है, झूठ नहीं। सत्य के मार्ग पर चलकर कहां पर, तो देवताओं का रास्ता, है ना, देवताओं का रास्ता, देवलोक तक जाया जाता है, देवताओं का रास्ता मिलता है। इस रास्ते पर चलकर जो है कौन, ऋषि मुनि, ऋषि गण, जिनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, परम सत्य तक पहुंचते हैं, यानी कि परम सत्य जो संसार का है, परमात्मा तक पहुंचते हैं, देवलोक तक पहुंचते हैं। आइए देखते हैं तीसरा मंत्र से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो तीसरा मंत्र है, ये हमारा प्रमुख रूप से किस पर है, तो सत्यमेव जयते, ये भी हमारा प्रमुख रूप से सत्य की बात कर रही है ना, सत्यमेव जयते के बारे में। तो ये जो हमारा तीसरा मंत्र है, सत्यमेव जयते नानिरतम, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, असत्य की नहीं। ये हमारा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। कौन सा उपनिषद, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते नानिरतम, मुंडकोप उपनिषद में उल्लेखित है। पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते नानिरतम डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से दे देगा और पूछा जाएगा कि ये मंत्र उल्लेखित है किसमें, मुंडकोपनिषद में। पूछा जाता है कि हमेशा किसकी जीत होती है, तो हमेशा सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि देवलोक तक पहुंचने का कौन सा मार्ग है, देवलोक तक, तो देवलोक तक पहुंचने का मार्ग क्या है, हमारा सत्य है, सच्चाई है। फिर पूछा जाता है कि किसकी कभी भी जीत नहीं होती है, कौन कभी नहीं जीतता है, हमेशा कौन हारता है, तो हमेशा असत्य की हार होती है, हमेशा असत्य की क्या होती है, हार, असत्य कभी भी नहीं जीतता है ना। फिर बात करते हैं आगे कि देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, किससे देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी कि देवलोक तक का रास्ता जो प्रशस्त होता है, खुलता है, किसके माध्यम से, सत्य के माध्यम से। तो सत्य के मार्ग से देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्रशस्त होता है। आगे क्वेश्चन पूछता है बच्चों आपको यहां से ऑब्जेक्टिव कि प्रमुख रूप से ऋषिगण किस मार्ग से देवलोक तक पहुंचते हैं, ऋषिगण किस मार्ग से देवलोक तक पहुंचते हैं, तो बता देंगे ना, सत्य के मार्ग से देवलोक तक पहुंचते हैं। फिर आगे है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है, लास्ट वाला जो था ना, यत्र तत्व, ये जो था हमारा यत्र तत्व सत्यस्य परम निधानम, यानी कि यही सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। सच्चाई ही क्या है, सत्य ही क्या है, बड़ा खजाना है, इससे बड़ा खजाना कोई नहीं है ना। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, तो सबसे बड़ा खजाना हमारा होता है सत्य। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। चलो अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग मंत्र को देखना शुरू करते हैं। चौथा मंत्र है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा। चौथा मंत्र है यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि पूरा का पूरा शुद्ध संस्कृत आपको नहीं बोलना है, और यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पढ़ लेना कि आपका एग्जाम पूरा अच्छा से मार्क्स एग्जाम में आ जाए।
तो मैं वैसा ही पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जब इसके ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, यूं ही हवा की तरह बना लोगे आप लोग, ठीक है। तो कह रहा है यथा नदः स्यंदमानः समुद्रे, यथा जिस प्रकार नदः यानी कि नदियां, स्यंदमानः यानी कि बहती है, बह करके, समुद्रे समुद्र में जाकर के मिलती है, जिस प्रकार नदियां बहकर समुद्र में जाकर मिलती है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अस्तम यानी कि अपनी, गच्छन्ति नाम रूपे अपनी नाम और रूप को मिटाकर, अपनी नाम और रूप को क्या कर देती है, मिटा देती है, और मिटाकर विहाय यानी कि उसमें समा जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। यानी कि कोई नदी है, ये मान लीजिए इस प्रकार से गंगा नदी जा रही है, जाते जाते बंगाल की खाड़ी में जाकर के, ये हमारा पूरा का पूरा भारत है, ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारा भारत है, और गंगा नदी ऐसे करके निकलती है और ये हमारा बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है समुद्र में। तो ये विलीन होती है तो क्या कर देता है, अपना गंगा नाम मिटा देती है, अपना रूप को विलीन कर देती है समुद्र में। तो जिस प्रकार नदियां बहकर समुद्र में जाती है, जाकर मिलती है, कैसे, अपने नाम और रूप को विहीन करके, विमुक्त करके, छोड़ करके, त्याग करके। फिर आगे बात करते हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान यानी कि जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, नाम रूपवाद विमुक्त है, वे भी यानी कि विद्वान लोग भी अपनी नाम और रूप को त्याग कर प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, यानी कि जो विद्वान होते हैं वे भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं उसमें। अपने नाम और क्या, किसको, रूप को त्याग देता है वो पूरा का पूरा, है ना। तो जिस प्रकार नदी अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर किसको प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अब आओ कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यथा नदः स्यंदमाना ... ये आपका मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी हमारा प्रमुख रूप से जो चौथा मंत्र है, किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। नदियां किसको त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो नदियां समुद्र में किस प्रकार, किसको त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। तो नदियां अपनी नाम और रूप को त्याग कर, किसको, नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। विद्वान अपना किसको त्याग करके परमात्मा में मिल जाते हैं। तो अपना नाम और रूप को त्याग करके परमात्मा में मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं परमात्मा को, है ना। तो जिस प्रकार नदियां बहकर समुद्र में मिलती है अपनी नाम और रूप को त्याग कर, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं आज के सेशन का, और इस पाठ का हमारा लास्ट हमारा मंत्र है बच्चों। अच्छे से आपको ये सारे याद रखने, ऑब्जेक्टिव कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत मजा आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा मंत्र है अगला, वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रशस्तात् तमे विदित वाति मृत्योमेति न्याय नान्य पंथा विधते अन्याय अनाय, है ना। क्या कह रहा है, तो कह रहा है वेदाह मते पुरुषम महांतम, यानी कि प्रमुख रूप से हम उस महानतम वेद रूपी पुरुष को जानते हैं। आदित्य वर्णम तमसा प्रशस्ता, यानी कि जो सूर्य के समान क्या है, तेजस्वी है, सूर्य के समान प्रकाश उत्सर्जित करता है, इस जग को क्या करता है, उजाला करता है, अंधकार से उजाले की ओर लाता है। आदित्य मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आदित्य मतलब होता है सूर्य। आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य, यानी कि आदित्य क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आदित्य क्या है। तो यानी कि कहा जाता है कि इसमें से जो है कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आपको ऑप्शन में आदित्य दिया हुआ रहेगा तो याद रखना है ना, पर्यायवाची। ठीक है, आदित्य। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग आदित्य वर्णम तमसः प्रशस्त, यानी कि जिस प्रकार से आदित्य यानी कि सूर्य अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से
क्या करता है, पूरे संसार को क्या कर देती है, प्रकाशित कर देता है और अंधकार से, अज्ञानता से बाहर निकाल देती है। और आगे है तमेव विदित्वाति मृत्योमेति, तमेव विदित्वाति मृत्योमेति, यानी कि यहां पर कह रहा है मृत्यु मेति, यानी कि क्या है, मृत्यु हमारा सुनिश्चित है, मृत्यु क्या है, निश्चित है। सभी जितने भी जानदार चीज हैं सभी को मृत्यु आना निश्चित है, सभी को इस संसार को छोड़ करके जाना निश्चित है। यही बात कह रहा है कि उसे जानने के बाद ही मनुष्य मृत्यु जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते। किसको जानने के बाद, तो परमात्मा को जानने के बाद प्रमुख रूप से। और कह रहा है कि तमेव विदित्वाति मृत्योमेति, यानी कि मृत्यु क्या है, निश्चित है, फिक्स्ड है। नान्य पंथा विधते न्याय, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। किसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, प्रमुख रूप से तो सत्य के अलावा कोई मार्ग नहीं है ना, या फिर वेद जो हमारा महानतम जो है वेद रूपी महापुरुष है, इसके अलावा कोई अब कुछ भी नहीं है, इसके अलावा मार्ग हमारा, ठीक है, मृत्यु लोक को प्राप्त करने का। चलिए इससे संबंध कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, अब हम लोग बात करते हैं। तो है हमारा यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ का जो हमारा जो 5वां मंत्र है, जिसमें प्रमुख रूप से किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो मृत्यु के बारे में बोला गया कि मृत्यु निश्चित है, सभी को मरना है। तो यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखेंगे श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है यह आपका मंत्र, ठीक। अच्छा, एक बार आपको अर्थ पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है कि श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर का अर्थ क्या होता है। इसको जब तोड़ेंगे ना प्यारे बच्चों, तो एक बनेगा श्वेत और श्वेत, है ना। और यहां देखिए श्वेत और अश्व, है ना, श्वेताश्वर है ना, तो श्वेत प्लस अश्व। अश्व मतलब क्या होता है बताइए, श्वेत मतलब होता है सफेद, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, और अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। अश्व मतलब क्या, घोड़ा। किसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा, तो श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। क्योंकि सफेद घोड़ा यहाँ पर इसलिए दर्शाया गया कि क्योंकि इसी रथ पर चढ़ करके आप मृत्यु लोक को जाएंगे, है ना, मृत्यु की प्राप्ति जो होगी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर आगे कि वेदाम्यतम पुरुषम महानतम, ये आपका मंत्र किस उपनिषद में उल्लेखित है, श्वेताश्वर उपनिषद में उल्लेखित है। फिर आगे आता है कि प्रमुख रूप से कौन महान है, तो वेद रूपी पुरुष क्या है, महान है, वेद क्या है, महान है ना। आगे बात करते हैं निश्चित, क्या निश्चित है, इसमें से कौन चीज जो है निश्चित है, खाना पीना, वायु या फिर मृत्यु, है ना, ऐसे दे देगा आपको। तो मृत्यु क्या है, निश्चित है, फिक्स्ड है हमेशा, यानी कि सब किसी को यहां से जाना है, सबका मृत्यु निश्चित है। जो है अंधकार का नाश हो जाता है, किसके प्रकाश से अंधकार का नाश, यानी कि नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है अंधकार, यानी उजाला आ जाता है, तो वो सूर्य के प्रकाश से, आदित्य के प्रकाश से। आई बात समझ में। अब बताओ तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आई थिंक प्यारे बच्चों ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। सारे के सारे मंत्र और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करा दिए हैं, यानी वन लाइनर के रूप में। और क्वेश्चन आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे अगला वीडियो में। तो आई थिंक सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया होगा। पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बच्चों। और साथ साथ में वीडियो को जरूर से जल्दी से लाइक कर लीजिए और वीडियो को दूसरे अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि याद करना है आप लोग को, नोट्स बनाना है, तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिए, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको फ्री और कॉस्ट में पूरा दिया जाएगा आपको। तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तनु क्लासेस ऐप में आपका प्रमुख रूप से वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर सारे पीडीएफ दिए गए हैं आपको, केमिस्ट्री का हो या फिर अन्य सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो, ये संस्कृत का भी आपको वहां पर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर।